हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बापू के सत्याग्रह के भूमि के अब की बारी आई तलाशी के कर कैसन बा चुनावी तैयारी। जिला मोतिहारी भैया जिला मोतिहारी ऐनी जिला मोतिहारी भैया जिला मोतिहारी। और अपन जो इतिहास बा यहाँ से जुड़ल बा का कहे के बा चंपारण से जुड़ल हमर इतिहास बा। अरे आई देखी कहाँ पहुँचल विकास बा। कौन बनी सीएम अरे भैया कौन बनी सीएम अरे के करबा दावेदारी। जिला मोतिहारी भैया जिला मोतिहारी। जी हाँ, ये जिला मोतिहारी है और मोतिहारी की जनता मेरे साथ है। जोरदार ताली हो जाए एक बार। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और जैसा कि लगातार हम आपको कह रहे हैं और आप भी इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। बिहार में कुल 38 जिले, 35 जिले में हमारा यह काफिला गुजर चुका है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। अब हम मोतिहारी में मौजूद हैं। मोतिहारी से वार पलटवार की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में आज किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जाति के इर्द गिर्द गोलबंदी होगी। यह खास रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं मोतिहारी से। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू ठाकुरों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो पहले से जगजाहिर है। तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान ने बिहार में सियासी बवाल मचा दिया है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले तेजस्वी ने रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा के एक चुनावी मंच से सवर्ण विरोधी ऐसा विवादित बयान दिया जिसने लोगों को लालू यादव की याद दिला दी। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। लालू के लाल के इन शब्दों में लालू की सियासत की झलक साफ दिखाई देती है। खाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम कर रही। एक वक्त था जब लालू कहते थे भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण को खत्म करो। अब तेजस्वी के इस बयान ने साफ कर दिया कि तेजस्वी चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें करें, लाख कहें कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और है। तो हम ज्यादा समय नहीं कहेंगे। ठाकुरों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो पहले से जगजाहिर है। इसलिए कि जिस तरह से रघुवंश साहू को जीवन के आखिरी क्षण तक यंत्रणा और अपमान के जरिए उन्हें असमय मौत की गोद में सोने के लिए विवश किया गया, एक बार फिर उन्होंने उस चीज को दोहरा दिया है। रोजगार दे देते तो बिहार में जाता। तेजस्वी के बयान पर आरजेडी सफाई दे रही है और कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी सबको सम्मान दिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप तेजस्वी जी की बात समझ नहीं पा रहे। तेजस्वी आपने समझ ली तेजस्वी की बात? हमने समझ ली। तेजस्वी केवल ये कह रहे हैं हमारे महादलित हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, हमारे भूमिहार हो, राजपूत हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई जात हो, आप उनकी बात को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, उनको सम्मान मिलेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे। उधर जीतन राम मांझी ने बाबू साहब वाले बयान पर तेजस्वी को खुलेआम ललकारा। उन्होंने ट्वीट किया, जीतन मांझी के रहते किसकी हिम्मत है जो वीर राजपूतों की छाती पर लात मार दे। आपके पिता भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ को साफ करने की बात कहते थे और आप देश के लिए लड़ने वाले राजपूतों की छाती पर चढ़कर राज करने का सपना देख रहे हैं। माफी मांगिए।
इसी जुबानी जंग के बीच बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। बिहार की जनता का मूड क्या है, इसे समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में है। चलिए शुरू करते हैं मोतिहारी से एबीपी न्यूज का विशेष शो वार पलटवार। और जरा समझिए कि आज मोतिहारी से वार पलटवार ये कार्यक्रम क्यों खास हो जाता है। बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, पहले चरण का जो मतदान होगा, उसके लिए प्रचार का शोर आज थम चुका है। हालांकि मोतिहारी में शोर बहुत ज्यादा है, सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। हम लोगों से बातचीत करें उससे पहले अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका बारी बारी से परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश सिंह मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से कुमकुम सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आरजेडी के नेता हैं इनामुल हक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से बिट्टू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आरएलएसपी के नेता है राम पुकार सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पंकज द्विवेदी एलजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आरएलएसपी के जो नेता है राम पुकार सिन्हा, वो प्रत्याशी भी हैं यहां पर ढाका इलाके से। पहला सवाल आरजेडी के नेता से, चूंकि हमने एक रिपोर्ट अभी दर्शकों को दिखाई, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया बाबू साहब वाला, ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? अचानक आप मुद्दों से डिरेल क्यों हो गए? अभी तक आप रोजगार की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, अब ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि लालू जी के जमाने में बाबू साहब के सामने लोग सीना तान कर चलते थे? क्या आप जाति के इर्द गिर्द गोलबंदी कर रहे हैं? ऐसी कुछ बात नहीं हमारे नेता ने बोला। नेता जो बोले, हमारे जिस चीज पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका सेंस था जैसे 15 साल के पहले, अभी जो सरकार है 15 साल पहले ये लोग जा रहे हैं एनडीए के लोग, कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो फिर लालू यादव जैसा राज आ जाएगा। उससे भयभीत जनता को कर रहे हैं। उस भय मुक्त करने के लिए हमारे नेता ने यह बात बोला है। इसमें विपक्ष आप पर आरोप ये लगा रहा है, यानी जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी जेडीयू, उनका ये कहना है कि आप जाति की गोलबंदी करना चाह रहे हैं। एक तरीके से आप जो दलित समुदाय के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें आप डर दिखा रहे हैं कि देखो जो अगली जाति के लोग हैं, एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर शासन करने लग जाए। क्या जानबूझकर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है? जाति के इर्द गिर्द राजनीति करना चाह रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये कतई वैसा ही नहीं है हमारे नेता का सोच और न मेरे पार्टी का सोच। पहली मर्तबा इस देश में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जो ये बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, पहली मर्तबा हमको ये देखने में आम बिहार के लोगों को मिल रहा है कि जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। तो फिर बाबू साहब कहां से आ जाते हैं? आप लोगों को क्यों लगता है कि बाबू साहब अगर कह रहे थे तेजस्वी, तो उनके इसके पीछे उनकी मंशा है जाति की राजनीति? देखिए, एक बात तो आपको स्पष्ट मान ही लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल जातिवादी राजनीति से आगे कभी जा नहीं सकता है। ये वो दौर था जिस समय में किसी की हत्या होती थी तो उसका जाति पूछ करके मुख्यमंत्री जाते थे कि वो हमारा वोटर है कि नहीं है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जातीय संघर्ष कराकर बिहार के अंदर राजनीति करने का काम किया। विकास इनके सामने कोई एजेंडा नहीं था। इसी मोतिहारी से लखौरा जाने में देख लीजिए, साइकिल से भी अगर कोई कार से जा रहा और कोई पैदल जा रहा हो, दोनों का स्पीड बराबर था। और कहते थे इस पर तो बड़का लोग चलता है, इस पर छोटका लोग नहीं चलता है, इसलिए सड़क बनाने की जरूरत नहीं है। क्या जाति की राजनीति शुरू हो रही है बिहार में? एक बार फिर से जाति के इर्द गिर्द गोलबंदी की जा रही है। जाति का इर्द गिर्द करके, इसका गोलाबंदी करके कोई सरकार अपना सत्ता नहीं चला सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज के पहले जो 15 साल पहले जो सरकार था, उसमें शिक्षा का जो स्तर था, उसमें सुधार इस 15 साल में हुआ है। इसे हमारे युवा वर्ग मानते हैं। और आज ये शिक्षित युवा वर्ग जो है, कभी भी जातीय समीकरण को देख के कभी भी किसी सरकार की स्थापना नहीं करेंगे। ये बाबू साहब की एंट्री क्यों हो गई? आपको क्या लग रहा है? बाबू साहब शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं तेजस्वी? देखिए, बाबू साहब की बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने सिर्फ एक चुनाव में उन्होंने युवाओं को जात पात से ऊपर उठ के युवाओं की हक के बात कर रहे हैं, रोजगार के बात कर रहे हैं, किसान के बात कर रहे हैं। और इसी को बीजेपी के लोगों ने भटकाने के लिए ये सब शतरंज के चाल चल रही है। मैं आता हूं आप दोनों के पास, लेकिन आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे क्या है मंशा, क्या हो रहा है? बाबू साहब क्यों? इनसे बात किया जाए सर एक मिनट। सबसे पहले आपके चैनल को मोतिहारी के धरती पर क्रांतिकारी अभिनंदन। स्टेट पास बेरोजगार युवाओं की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सर हम लोग 2011 में स्टेट का परीक्षा दिए
और 12 में हम लोग उत्तीर्ण किए। नीतीश कुमार अनट्रेंड में हम लोग को पास कराए। हम लोग जमीन जायदाद बेच करके बीएड किए। अभी 8 साल हो गए। बात इसकी ना होने की बजाय क्यों बाबू साहब कहां से आ गए? साहब अरे सुनो 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 सुनो, एक बात समझिए, तेजस्वी यादव जी ने अगर कहा है कि फिर से लालू यादव वाला हल्ला नहीं, तेजस्वी यादव ने जी फिर कहा है कि जिस प्रकार से पूरा तरह से पब्लिक का जो मांग है वह तेजस्वी यादव का मांग है, और लालू यादव का राज का मतलब जात पात का नहीं, जो अब सरताही हो चुका है पूरे पूरे हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा है। स्टेट पास 2011-12 में किया, अभी तक हम दर भटक रहे हैं। अब नीतीश सरकार सही है, सुनती नहीं हम लोग बात। बिहारी में अगर आए हैं तो यह प्राथमिक मुद्दा है कि आप हिटलर शाही कार्यालय में हिटलर शाही हो गया है, ब्लॉक में बिना दुशासन के पूछ कुशासन जी कौन सा शासन की बात कर रहे हैं? बीजेपी अपने बेटी के शादी में पूरा पटना का शोरूम लुटवा दिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये मैं आता हूं यहाँ के मुद्दों पर, लेकिन बाबू साहब संबोधित करना तेजस्वी यादव का क्या बताता है? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपके भारतीय इतिहास के पन्नों में सत्य और अहिंसा की प्रयोगस्थली और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के ऐतिहासिक धरती पर मैं एबीपी न्यूज के तमाम मीडिया कर्मियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, राजद के पास जो राजद का गठबंधन है, राजद और कांग्रेस का गठबंधन है, कोई मुद्दा नहीं है। जात पात से बिहार की राजनीति नहीं चलने वाली है। और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इस बार 15 वर्षों की सरकार यहां का युवा वर्ग ने देख लिया, और 15 वर्ष पूर्व लालू यादव की सरकार को भी देख लिया। 30 वर्षों की सरकार यहां का नौजवान बदलना चाहता है, और उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग जाति की राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई ये पहली मर्तबा ये आप सवाल उठा रहे हैं कि जात की राजनीति, इस चुनाव में जात की पात की राजनीति हमारी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने A to Z पार्टी बनाया है। A to Z आपको मालूम है कि नहीं? A to Z पार्टी बनाया है, सभी जात धर्म मजहब को जोड़ करके, और जात मजहब से अलग हट करके बिहार की बात। बाबू साहब से डरने वाली बात कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, बाबू साहब कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? बाबू साहेब मीन्स, बाबू साहब का मतलब हुआ दबंग, बड़े लोग, आतंकवादी लोग, इस तरह का उन्होंने कहा है। वैसे डरने की जरूरत नहीं है। उससे उन्होंने जाति विशेष के लोगों को नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये इनसे बड़ा ये आतंकवादी दबंग बड़े लोग कह रहे हैं। इन छोटे लोगों का कल्याण करने वाले लालू जी के पार्टी वाले से पूछिए कि चारा छोटे लोगों का था कि अब बड़े लोगों का था? स्कूल भवन बड़े लोगों के लिए था कि छोटे लोगों के लिए था? सड़क बड़े लोगों के लिए था कि छोटे लोगों के लिए था? घर घर में बिजली बड़े लोगों की जरूरत थी कि छोटे लोगों की जरूरत थी? शौचालय बड़े लोगों की जरूरत थी या छोटे लोगों की? मैं आता हूँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, छात्रों का विकास न नीतीश कुमार करेगा न तेजस्वी यादव करेगा। छात्रों का विकास उपेंद्र कुशवाहा करेगा। माइक छोड़िए, माइक आप लोग मत पकड़िए, अपनी बात माइक छोड़िए ना, खड़े होइए, बोलिए। इस साल फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और मोतिहारी से प्रमोद कुमार भारी मतों से विजयी होंगे। अखिलेश जी, जो भारत की राजनीति में है, अभी सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार माने जाते हैं, और नीतीश कुमार के बदौलत ही यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रही सवाल, मैं ये कह रहा हूँ कि आरजेडी और बीजेपी, ये दोनों का क्या मतलब रिकॉर्ड है? आरजेडी का रिकॉर्ड 15 साल का क्या है आपने देखा, और बीजेपी किस तरह वो जुमला करके निकली है वो भी आपने देखा। अगर यहाँ पर कल्याण कर सकता है और देश का कल्याण कर सकता है तो माननीय नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार एक विचार भी है, सिद्धांत। आज से 15 साल पहले हम लालटेन में नीचे तरह बिछा के पढ़ते थे, लेकिन आज एलईडी है नीतीश कुमार के राज में। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव से कि ऐसा क्या फार्मूला है आपके पास
कि ना तो कभी आप स्कूल गए, ना कॉलेज गए, ना यूनिवर्सिटी गए, फिर भी आप करोड़ों के मालिक हैं। यहाँ से मोतिहारी से प्रमोद कुमार जीत रहे हैं हम लोग। बिहार में जो आज शिक्षा के स्तर और रोजगार की बात कर रहे हैं, 15 साल का इतिहास उठा के देखिए कि वो अपने घर के लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, यहाँ का 2 ही मुद्दा है, चीनी मिल, आयुर्वेदिक कॉलेज। चीनी मिल चालू नहीं हुआ, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, इस पर पूछिए। चीनी मिल जो बंद हुई, पूछिए इन लोगों से किसके शासन में बंद हुई। राजद सरकार बिहार की 34 चीनी मिलों से 30 चीनी मिलों को बंद कर दिया। ये बंद करने का काम राजद वाले ने किया। 3 साल का यूनिवर्सिटी है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे देश को चलाना चाहते हैं। ये सरासर नाजायज है, लोकतंत्र को आप फीट करके बताते हैं। 15 साल जंगल राज था, उसके बाद नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं। पूरा मतलब बदल के रख दिए हैं बिहार को। मोदी है तो मुमकिन है। ना सुशासन की सरकार, ना परिवारवाद की सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। रोजगार होगा वही सरकार बनाएगा। 2012 से हम लोग पास करके आज रोड पर भटक रहे हैं। नीतीश सरकार सिर्फ कुर्सी कुमार है, ये नौकरी देना नहीं चाहती है। आपकी माइक पर छीनिए, बारी से अपनी बात रखिए। हाँ। माइक पर पकड़िएगा, माइक पर। सर मैं जदयू वालों से मेरा मुद्दा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है। हेलो सरकार, हेलो हम लोग क्या बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल के जगह पे 5 साल ग्रेजुएशन होता है। क्या है, हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी का है नहीं आ रहा। बिहार में आपकी बात शिक्षा वाली सरकार चाहिए, ना 9वीं फेल चाहिए, ना सरकार करवाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज इस चुनाव को बेरोजगारी और शिक्षा पर लड़ी जा रही है। शिक्षा और बेरोजगारी के लिए 15 साल में जो सरकार थी, क्या किया? ठीक है, मैं सवाल जवाब पे आता हूँ। एलजेपी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दीपक, एलजेपी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले एक गीत सुनाना चाहेंगे क्या आप? उसके बाद मैं आता हूँ एलजेपी के नेता के पास से। हाँ। देखिए क्या कहना है, बहुत ऐसा चीज है। अरे शांति बनाए रखिए, शांति। ये चुनावी रैली थोड़ी ना है, नारेबाजी मत कीजिए, अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए, आपके नेता जवाब देंगे। शांति बनाइए। दीपक ठाकुर एक गीत सुना रहे हैं आपको, दीपक ठाकुर एक गीत सुना रहे हैं। शांति बनाइए, शांति। अरे मोतिहारी के लोग इतने अनुशासित लोग हैं, शांति बनाइए। आ रहा हूं, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए एक चीज कहेंगे, अभी बीजेपी के हाथ में, जहां तक हम लोग 34-35 जिला घूमे हैं, बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है। और नीतीश कुमार जी को क्या कह रहे हैं उनके बीजेपी के नेता लोग अंदर अंदर, ये सुनिएगा कि हम तो सरकार बना लेंगे, लेकिन अगली बार आपके सीएम के कुर्सी का क्या होगा। तो क्या कहना है, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे अकट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा। और क्या है, हमरे आगे पीछे है, ऊपर नीचे है सारी पार्टियां, आप ठहरे कंगाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। पेच फंसाने वाली जो पार्टी है वो एलजेपी है। ये बड़ा अजीब सा मामला इस बार चुनाव में आपने कर दिया है। मोदी जी को आपके नेता बता रहे हैं कि मेरे राम है उनका भक्त, और वो लोग मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों को कहा जा रहा वोट कटवा। देखिए, पार्टी के द्वारा वोट कटवा, वहां बीजेपी अपना गठबंधन धर्म निभा रही है। विषय है कि जो पिछला कार्यकाल है, निश्चित रूप से आज गठबंधन है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले गठबंधन काल में सेंट्रल में जिन जिन मुद्दों के साथ 14 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और उन वादों को पूरा करके 19 में लोकप्रिय हुए, फिर चुनाव जीता, उन वादों के साथ नीतीश कुमार जी कहीं नहीं दिखे, चाहे वो धारा 370 का मामला हो। तो सर सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आई ये बातें जी? चुनाव के वक्त ही आप लोग को याददाश्त क्यों वापस आई? ये चीजें पहले नहीं समझ में आई।
विषय है कि जब चिराग जी बिहार के विजन डॉक्यूमेंट, पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बिहार के गांव-गांव घूम रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, तब उन्होंने शिक्षकों का इशू उठाया, उन्होंने छात्र का इशू उठाया। आपको लोग ये कह रहे हैं कि इशू तो आप कह रहे हैं तमाम, लेकिन दरअसल आप लोग अपना इशू उठा रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है और कह रहे हैं लोग कि चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद सत्ता की चाबी लिए घूमेंगे चिराग पासवान। तो आप देख रहे हैं बिहार चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मोतिहारी से लाइव। और वार पलटवार की हम शुरुआत करें उससे पहले जब मैं मोतिहारी पहुंचा मैंने क्या देखा, यहां पर क्या समस्याएं हैं, मोतिहारी का क्या हाल है, मोतिहारी की क्या खासियत है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे यहां से। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये पावन भूमि है। महात्मा गांधी ने नीले गोरों के खिलाफ यहीं से आंदोलन की शुरुआत की थी, ये उनके सत्याग्रह की धरती है। मेरे साथ दीपक यहाँ पर मौजूद हैं, तो दीपक मैं चाहूंगा गांधी जी पर कोई गीत जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, अभी बहुत पावन भूमि पे हैं हम, पीछे ऊपर चरखा बना हुआ है, पीछे बापू हैं, तो बापू के लिए कहना है, कैले सत्याग्रह बापू आदि होले आजादी हो, आ कितना घर तबाह भइले, आ कितना बर्बादी हो, किसान रहे भैया लाचारी में, आ खारा बानी पावन भूमि मोतिहारी में, भैया खारा बानी पावन भूमि मोतिहारी में। तो अब सवाल ये है कि आजादी के इतने सालों के बाद अब किसान कैसे हैं मोतिहारी में, मैं और दीपक इसकी पड़ताल करेंगे। मोतिहारी में क्या समस्याएं हैं, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। मोतिहारी में ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मोती झील है, इसे इस शहर में हृदय स्थली के तौर पर भी माना जाता है। लेकिन बदहाली का जरा आलम देखिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हर तरफ गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। तो ये तो उस जगह का हाल है जिसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की तमाम बातें कही गई थी। ये मोतिहारी में वो चीनी मिल है जो अब खंडहर में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तब्दील हो चुकी है। आप देखिए जो देख रहे हैं खिड़कियां वगैरह इसमें जाले पड़ चुके हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि हम किसी खंडहर में जा रहे हैं। 2012 तक यहां पर चीनी का उत्पादन होता रहा, लेकिन आज पूरी तरीके से बंद हो चुका है, बेहाल है और इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई जो लोग इस चीनी मिल में काम किया करते थे। मोतिहारी का ये मुख्य चौराहा है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गांधी चौक है। चारों तरफ से सड़कें यहां पर आकर मिलती हैं और ये मेरे पीछे जो आप देखेंगे ये मीना बाजार है। इस शहर का प्रमुख बाजार है जहां पर ना सिर्फ अनाज मंडी है बल्कि सब्जी वाले भी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और यही नहीं बाकी चीजों के लिए भी खरीदार यहां पर आते रहते हैं। अगर शहर में समस्याओं के लिहाज से मैं बात करूं तो एक प्रमुख तौर पर जो बात नजर आती है वो ये है जाम की समस्या। यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है। जल निकासी की एक बड़ी दिक्कत है, लोगों का यह कहना है कि जैसे ही बारिश होती है जो रिहायशी इलाके हैं वो डूब जाते हैं उस बारिश के पानी में। तो जब मैं मोतिहारी पहुंचा मैंने क्या देखा ये रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं सीधे यहां लोगों से बात करूंगा और यहां से मैं शुरुआत करूंगा, बारी बारी से बोलते जाइए। नेताओं से क्या सवाल है आपका? सर, बिहार दरोगा का जो एग्जाम है और एसएससी का एग्जाम है, दोनों मेंस है, हम कौन सा एग्जाम दे, क्या करें, हम मर जाए क्या यहाँ पे एग्जाम दे के मर जाए? कौन हमको? सर एसएससी जीडी के 3 साल से प्रक्रिया रुकी हुई है, हम लोग ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी ले नहीं हुआ। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें? हम लोग आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। सर बिहार में आपकी बार बिहार में शिक्षा वाली सरकार चाहिए, ना ही 9वीं फेल चाहिए और ना ही फेकुचन चाहिए। आपकी बार शिक्षा वाली सरकार चाहिए। क्या है बुनियादी मुद्दे यहाँ पर इस बार? यहाँ का बुनियादी मुद्दा या कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसका, यहाँ का बुनियादी मुद्दा, मोतिहारी का बुनियादी मुद्दा यही है कि 15 साल से जो प्रमोद कुमार रहे हैं उनको यहाँ बदल देना है। हाँ? हम कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, सीपीआई के, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और इस क्लब के सेक्रेटरी भी हैं। और अरे यार सुनो यार, और प्रमोद कुमार जो है वो काम उनसे विकास की होती नहीं है। सर मुझे बिहार में नहीं सुशासन का सरकार चाहिए, नहीं परिवार राज चाहिए, मेरा सिर्फ केवल शिक्षा वाली सरकार चाहिए।
हमको बचपन का ये ना सवाल क्या है? लालू यादव चोर हैं। अरे अपनी बात रखिए ना, इन सब में नारा मत लगाइए, बोलिए। जो आज तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा वो क्या रोजगार देगा? तुम जातिवादों से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राजद का मंशा साफ है, बाबू साहब वाला बयान देकर फिर से 15 साल 20 साल बिहार को पीछा ले जाना, और ऐसा सरकार नहीं चाहिए। जात पात लालू जी जो कि दुशासन का स्वरूप रह चुके हैं, वो कौन शासन की बात कर रहे हैं? दुशासन के पुत्र कुशासन। यहाँ के खेल मंत्री जो प्रमोद कुमार जो जी हैं, वो हमारे लिए क्या किया? हमारे खेल के लिए यहाँ पे क्या किया? माइक छोड़ो भाई। एक मिनट हटिए ना भाई। जन वितरण प्रणाली के भैया है देखी लीला, जन वितरण प्रणाली के भैया है देखी लीला। 2 किलो चना के पर्ची पर 1 किलो मिलेला। मीडिया नेता नौकर कोनो नहीं बोला था। यह है सुशासन सिस्टम कि नीचे से ऊपर घोटा था। भ्रष्टाचार पर देखिए बहुत बड़ा तंज इन्होंने किया है, बोलिए। यहाँ का जो बुनियादी जो सुविधा है, यहाँ का मेन मुद्दा जो है वो चीनी मिल है। यह जब से प्रमोद कुमार यहाँ के विधायक हुए, विधायक बनने के बाद जो विधायक बनने का वादा किया था कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, उन्होंने पूरा नहीं किया। यह पकड़िए, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर चीनी मिल है। लोग मुझे बता रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, मोदी जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो चीनी बनेगी मिल से, उसकी चाय मैं पीऊंगा। क्या हुआ उस वादे का? देखिए, एक बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बंद कराया चीनी मिल को, उनको इसके बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं चीनी मिल के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो चीनी मिल है, इसका मुकदमा है, मुकदमा कोर्ट में लंबित है। और कोई अगर ये लोग कह रहे हैं चीनी मिल की बात, तो क्या कोर्ट में मुकदमा लंबित है तो वो चुनाव में आपने इस मुद्दा क्यों बनाया जब आपको पता था कोर्ट में है? ये बनाया था कि निगोशिएशन किया, फिर बावजूद इसके जब ये नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी को एक सलाह है कि अगर वो रोजगार देना चाहते हैं तो पहला काम करे, भारत सरकार का बहुत रुपया खर्च हो रहा है उनके बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के लिए, घोषित करते बेनामी संपत्ति। ये मुद्दे से हमको भटकाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि चीनी मिल बंद है, उसके पीछे वजह आप लोग हैं। नहीं, हमने बंद किया या चालू किया उससे बहस नहीं है। ये पूरे चंपारण की जनता की आस थी, उम्मीद थी कि आदरणीय मोदी जी जब इसी गांधी मैदान में वादा किए थे कि चीनी मिल, इसके बाद जब उसी चीनी मिल का चाय पिएंगे, चीनी मिल चालू हो जाएगी, और नहीं हुआ। पूरी चंपारण की जनता निराश है। हमारे अखिलेश्वर भैया बोले हैं कि पूर्व में लोग बंद कराया है। हम बताना चाहते हैं वही चीनी मिल है कि वहां के हमारे 2 मजदूर भाई आत्महत्या कर लिए। उसमें माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आए हुए थे, उन्होंने उनसे भी वादा किया था कि चीनी मिल को चालू कराने का काम करें, लेकिन वादे पर कुछ हुआ नहीं। दीपक, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सुनाना चाहेंगे? देखिए, अभी ताजा एक चीज क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई तनका चुप हो जाइए। देखिए, हम अलग अलग जिला में जाते हैं, अलग अलग जिला का विश्लेषण करते हैं। इस जिला जरा शांति बनाइए, थोड़ा शांति बनाइए ना, शांति बनाइए। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। नारेबाजी करिएगा, ये कोई चुनावी रैली थोड़ी है कि नेताजी के सामने अंक बढ़ाना है आपको। जो जितना चिल्लाएगा, जो जितना हाथ उठाएगा, नेताजी देख लेंगे। अरे ये एक कार्यक्रम है एबीपी न्यूज का, यहाँ पर अपनी बात रखिए। ये विमर्श है, ये चर्चा है। दीपक, क्या कहना है? इस जिला में सड़क हमको ठीक लगा, बिजली आया है, बिजली हमारे गांव तक पहुंच गया। तो कुछ चीज जो है वो हम शब्दों के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं। उसके पहले कुछ और जो आप सुना रहे थे, बहुत बढ़िया गीत था। ये जो यहाँ पे चल रहा है लोजपा, बीजेपी और जदयू का, तो बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी को जदयू कहती है कि बीजेपी आप हमारे हैं, और लोजपा कह रही है कि आप हमारे हैं। तो क्या कहना है? तू पसंद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
तू पसंद है किसी और का, तू प्यार है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है, तू पसंद है किसी और का। मतलब तू पसंद है अरे लोजपा का, तुझे मांगता भाई कुमार है। ये अजीब सी स्थिति बन गई है। जी बोलिए, इस पर कुछ बोलिए जरा मुझे। ये लोग जो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है, एलजेपी वाले अंदर से मिले हुए बीजेपी वालों से, मैच फिक्स है। सबसे पहले हम आश्वस्त कर दें कि बिहार में सरकार एनडीए गठबंधन में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे सीट जितनी भी आए। ये अमित शाह इसका अनाउंसमेंट कर चुके हैं और उनकी वादा कभी भी अभी तक ले विफल नहीं गया है। दूसरी बात, लेकिन चिराग तो यहां तक कह गए हैं कि अगर भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए तो नीतीश कुमार को भी जेल जाना पड़ सकता है। जब वो भ्रष्टाचार साबित कर पाएंगे तब ना। रह गया बात जहां तक कि चीनी मिल के मुद्दा को उठाया जा रहा है, अभी हम उसमें से सुन रहे हैं। चीनी मिल की मुद्दा पे अगर चालू नहीं करना रहता तो शायद यहाँ मोदी जी इस बात को नहीं उठाते। लेकिन चीनी मिल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जब तक लोग कोर्ट में सॉल्व आउट नहीं होगा तब तक ये गवर्नमेंट टेकअप नहीं कर सकता है। आप लोग उसको रैली में फिर उसका जिक्र क्यों कर देते हैं कि वहां पर जो चीनी बनेगी उसकी चाय हम पियेंगे? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि चंपारण की एक अहम मुद्दा है चीनी मिल, जहां बहुत सारे बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। अगर उनकी करने की इच्छा नहीं होती तो शायद इस बात को नहीं उठाते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं आता हूं, देखिए चीनी मिल यहाँ लोगों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। मैं बता रहा हूं कैसे। चंपारण में बहुत बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जो गन्ना की खेती से जुड़े हुए हैं, उनके भी रोजगार चले गए। कुछ उसके बारे में आप लोग बोलना चाहेंगे चीनी मिल को लेकर? आज आरजेडी वाले बोलते हैं, हम लोग से सवाल पूछते हैं कि 15 साल में चीनी मिल क्यों नहीं खुला। चीनी मिल बंद करवाने वाले कौन थे? आरजेडी वाले। चारा चोर। हाय हाय। राजद के बड़े भाई से पूछिए, राजद के बड़े भाई से पूछिए कि 14 चीनी मिल बिहार का बंद कौन करवाया? 2000 मुजफ्फरपुर जाते हैं, ढाका 3 घंटे में जाते थे, 1.25 घंटे में जाते हैं ढाका। जुमलेबाज की सरकार नहीं चाहिए मुझे, शिक्षा वाली सरकार चाहिए। मोदी जी को इतना लाना है, नीतीश कुमार सुनिए केवल बीजेपी और जदयू से पूछा, ये लोग से पूछिए। कोई भी नेता सर रोजगार पर रोजगार पर डिबेट सवाल पूछिए। आप लोगों में किसी के पास कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। हम लोग यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जो जेन्युइन मुद्दा है आपके सामने रखे। यहाँ हम लोग किसी का हाय करने नहीं आए हैं। मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे, कितना कॉलेज खुला, बात हो रहा है, सब कोई कर रहा है, विकास हुआ। आप हमको बताइए, कोई सुई का कारखाना खुला है? चीनी मिल की सारी जमीनें सांसद के पास रखा हुआ है। सुनिए ना, अभी पेपर में हम लोग सुने थे, देखे हैं कि 2015 से प्रतिवर्ष 1.5 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष अब तक ग्रेजुएट बिहार में किया और सारे बेकार है। जिस देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसा कहता हो, ये पकौड़ा बेचेगा विद्यार्थी और पहले सुनिए, खिलौना। हमारे बाबूजी किसान है, हमारे बाबूजी परेशान है, हमने पढ़ लिख के माइक मत छोड़िए, माइक पकड़िए, माइक मत छीनिए, बोलिए। माइक मत छीनिए ना, आपकी बात वहां भी सुनी, आप घूम के बोल रहे हैं। छोटे में एग्जाम का, ये स्टेट का एग्जाम 8 साल के बाद होता है और 8 साल के बाद फिर भी एग्जाम रद्द हो जाता है। हम लोग फॉर्म भरने में 1-1 हजार रुपया खर्चा करते हैं। इन लोग शराब। नेता ऐसा चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो। प्रमोद कुमार किसी के भी साथ बैठे रहते हैं। पिछला सवाल का जवाब हमको दिलवाया जाए। प्रत्याशी जो आए हैं उनसे हम जो बोले बाबू साहब वाला बयान देकर, क्या बिहार को 15-20 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? लेता हूँ, आरजेडी के नेता से ये सवाल है। बाबू साहब वाला बयान वो कह रहे हैं कि जानबूझकर दिया गया, आप लोग बिहार को 15 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। बाबू
साहब मतलब उन्होंने समझा ही नहीं। बाबू साहब कोई जात बिरादरी नहीं है। बाबू साहब आप पूछ लीजिए कि 15 साल पहले लालू यादव के राज से पहले बाबू साहब जब कोई कर्ज कर जाता था आदमी कोर्ट कचहरी में, थाना में, पुलिस में, ब्लॉक में, वो बाबू साहब लोग किसी का सुनता था क्या? लालू यादव जब आए सरकार बनी, बाबू साहब जाति से जुड़ी हुई बात नहीं है, वो अधिकारियों के लिए जाति से जुड़ी बात नहीं है। बाबू से का मतलब आप जाति बात पे मत ले जाइए। आप लोग इसको क्या ट्विस्ट दे रहे हैं? बीजेपी वाले लोग आप लोग क्या ट्विस्ट दे रहे हैं इसको जाति से जोड़कर? देखिए ये इनका पुराना चरित्र है, जातियों में बांटकर बिहार के अंदर राजनीति करना और विकास को पीछे रखना। न सड़कें बनवाई, न बिजली लगाई, कुछ नहीं किए और डर के मारे लालू जी का फोटो हटा दिया और माफी भी मांगे। तो मैं कहता हूं बिहार की जनता माफ कर देगी, लेकिन तेजस्वी यादव के पास जो बेनामी संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चलना बाकी है उसको घोषित कर दे तेजस्वी यादव। और बिहार में आप लोग थे, बुलडोजर क्यों नहीं चलवा पाए? सरकार में इतने लंबे वक्त रहे, बुलडोजर चलवा देते। बुलडोजर चला है और आगे भी चलेगा। तो बिहार में पहले चरण के मतदान का जो शोर है वो थम चुका है। मोतिहारी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से आप वार पलटवार देख रहे हैं लाइव। एक अहम बात यह है, बिहार में जिसकी भी सरकार बने, जो भी जीते, जो भी हारे, लेकिन बिहार की जीत होनी चाहिए। दीपक, मुझे लगता है कि यह सबसे जरूरी है कि यहाँ के लोगों की जीत हो। देखिए वही बात कर रहे हैं कि सब नेता आपस में एक है, तो उन लोग के चक्कर में कपड़ फोड़ौल अपने में मत करिएगा। तो क्या कहना है? जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तू तबारा घोड़ बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। अरे बूथ पे जाके अपन वोट गिरावे भैया, चाहे जेकरा बनबा ओकरा तू जितावे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। बिल्कुल, और जरूरी यह है कि आप मतदान जरूर करें और एक अच्छी सरकार सुने, अच्छी सरकार आप चुने ताकि आपके जनादेश का सम्मान हो सके। तो फिलहाल यहां से वार पलटवार में इतना ही।